तो भाई देखो, जैसे अभी हमने पढ़ा कि क्या कहते हैं कि अगर हम इंटरनल एल्काइन पे बर्च रिडक्शन कराएंगे तो वो ट्रांस प्रोडक्ट दे रहा था। ये बात हमेशा एकदम रामबाण की तरीके मतलब नोट करके रख लो एग्जाम में। और मैकेनिज्म बता दिया, रट के मत जाना, रट के जाओगे तो हमेशा बता रहा हूँ भूलते बहुत हैं, मैंने बहुतों को देखा है भूलते हुए। तो अब एक आता है लिंडलार कैटलिस्ट। ये क्या होता है लिंडलार कैटलिस्ट? तो अब देखो लिंडलार कैटलिस्ट एक्चुअल में होता क्या है, एक अगर पीडी का कोई कंपाउंड हो उसके साथ आप ले लो BaSO4 उसके साथ ले लो, पीडी का कोई कंपाउंड हो और साथ में आप ले लो हाइड्रोजन गैस ले लो। बताता हूँ कैसे होते हैं। और पीडी के साथ अगर आप मान लो ले लो कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस पीबी, मतलब ये प्लम्बेट एसीटेट होता है, COCH3 का होल टॉइल और प्लस आप हाइड्रोजन गैस ले लो, हाइड्रोजन गैस भी प्लस, मतलब सारे ये एक साथ लेते हैं, ठीक है। या आप PbCaO ले लो, PbCa कैल्शियम ऑक्साइड ले लो या हाइड्रोजन, सबका काम सेम है, सबका काम सेम है। लिंडलार कैटलिस्ट मतलब आपको कहीं दिखे, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, कहीं दिखे PdH2 और कहीं दिखे PdBSO4 और PD के साथ CaCO3 या PD के साथ CaO, तो दोनों का काम भैया अलग है, दोनों का डिफरेंट वर्क है। क्या है? डिफरेंट वर्क है। ये एक साथ मत मान लेना। आपने हमेशा पीडी का कंपाउंड देखते ही आपको टूट पड़ते हो कि भाई पीडी और H2 दिख जाए तो चेंज करना है कुछ ना कुछ, तो देखना दोनों का काम अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम इसके वाले बात करते हैं, फर्स्ट वाले का, और इसका बाद सेकंड। ये तीनों का काम एक होता है, मतलब ये एक ग्रुप में ऐसे होते हैं, मतलब जस्ट ऐसे जो लिंडलार थे उन्होंने क्या किया, एक को BSO4 के साथ ले लिया, कभी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ले लिया और साथ में ये भी ले लिया, और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ले लिया, H2 के साथ ले लिया। तो ये तीनों का काम ये था। लेकिन अब उसने जब चेक किया, पीडी को बोला एक काम करते हैं, पीडी को केवल H2 के साथ लेते हैं, तब क्या होगा, तो कुछ अलग प्रोडक्ट दे रहा था और इसके साथ कुछ अलग प्रोडक्ट दे रहे थे। तो चलो हम देखते हैं कि क्या कैसा प्रोडक्ट दे रहा था। देखो सबसे पहले देखो ये है एक, ये क्या है कि एक तरीके से बर्च के साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जस्ट दोनों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। तो हम चलते पढ़ते हैं पहले वाले में। देखो जैसे मान लो इंटरनल अल्काइन है, ध्यान देना इंटरनल अल्काइन होता है हमेशा, ठीक है। इंटरनल अगर एल्काइन होगा ऐसे, ये देखो इंटरनल अल्काइन है, तो आपका जो मेटल होता है, मेटल का सरफेस होता है ऐसे, मेटल का ऐसे सरफेस होता है, ध्यान देना ऐसे मेटल का सरफेस होता है, ठीक। ये मेटल का सरफेस हो गया, ये मेटल का सरफेस हो गया। इस पे आपको क्या होता है, मेटल के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब कराई जाती है, H2 गैस इस पे एब्जॉर्ब कराई जाती है। तो ऐसे मान लो कि यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस मेटल सरफेस पे एब्जॉर्ब कराई जाती है। और ध्यान देना इन सब पे जो प्रेशर होता है 1 atm के आसपास होता है, जो प्रेशर होता है, मतलब आप मतलब खुले एनवायरनमेंट में रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है। 1 atm के आसपास प्रेशर होता है, ठीक। तो प्रेशर होता है। अब देखो इस पे हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कराते हो। अब जब हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कराते हो तो आप बताओ कि हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करा लिए और साथ में आपने डाल दिया BaSO4, क्या डाल दिया, BaSO4, और साथ में आपने इस पे BaSO4 का पाउडर डाल दिया, BaSO4 का पाउडर डाल दिया। तो ध्यान देना कि एक BaSO4 का पाउडर डाल दिया और मान लो एक यही मेरे पास PD है, एक ध्यान देना। अब यहाँ ध्यान देना, साथ साथ पैरेलल बता रहा हूँ, PD है H2 है, तो यहाँ PD है ऐसे, ये PD का मेटल सरफेस है, इस पर आपने हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब कराया, और यहाँ क्या किया आपने, यहाँ आपके पास क्या है कि मेटल सरफेस है, ऐसे, और आपने इस पर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब कराया, यहाँ ऐसे हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी। और आपने इस पर डाल दिया BaSO4 का पाउडर भी डाल दिया कि भाई BaSO4 का पाउडर डाल दिया यहाँ इस पे। तो आप बताओ एल्काइन, अगर इस पे एल्काइन रिएक्शन कराने आ रहे हो ऐसे, तो एल्काइन कैसे होगी भाई, आप देखो रिएक्शन कराएगा तो हाइड्रोजन गैस ऐड होगा, तो हाइड्रोजन गैस देखो ऐसे एल्कीन है, ऐसे एल्काइन है, हाइड्रोजन गैस यहाँ बताओ ऐड होगी। तो बताओ जब हाइड्रोजन गैस ऊपर से ऐड होने जा रही है ऐसे, तो बताओ कैसे हो जाएगी। देखो यही सारी चीजें हैं, मान लो ऐसे है, ये है हाइड्रोजन गैस, बताओ इन पे एब्जॉर्ब हो रही है, तो किस तरीके से अपने आप को फॉर्म करेंगे। तो अगर आप बताओ, अगर आप एक तरीके है कि अगर मान लो ऐसा हो जाए,
ऐसा हो जाए तो बताओ रिपल्सन करने लगे नहीं करने लगे, तो बताओ ये हो जाए ऐसा, तो यहाँ हाइड्रोजन आ गया, तो इधर अगर हाइड्रोजन अगर आए तो देखो रिपल्सन कर रहे नहीं, मेटल सरफेस से देखो रिपल्सन करने लगा नहीं लगा, ये वाला ग्रुप रिपल्सन करने लगा नहीं करा, तो ये वाला ग्रुप बताओ मेटल सरफेस से रिपल्सन करने लगा नहीं करने लगा, तो इसलिए क्या होता है ये वाला कभी भी नहीं होता है, ठीक है, रिपल्सन करता है। और ये आप बोलोगे कि काम करते हैं, इसको ऐसे एडजस्ट करा देते हैं, ऐसे अगर ये ऐसे एडजस्ट कर ले अपने आप को और ऐसे एडजस्ट कर ले, मतलब ऐसे एडजस्ट करके हाइड्रोजन ऐसे एब्जॉर्ब हो जाए, तो बताओ कोई रिपल्सन हो रहा है, यहाँ कोई रिपल्सन हो रहा है, कोई रिपल्सन नहीं हो रहा है। और साथ में आपका BaSO4, अभी बताऊंगा BaSO4, इसमें देखना BaSO4 नहीं है, PdH2 में BaSO4 नहीं है, ठीक है, BaSO4 या CaCO3 या कैल्शियम ऑक्साइड जो भी हो, ठीक है, तो यहाँ डालते हैं। तो अब क्या हुआ, ये क्या बना, सिस बना कि नहीं बना, सिस, और ध्यान देना सिस बनता है, तो कभी भी इसमें ट्रांस नहीं बनता। तो बर्च रिडक्शन अगर आप कराओगे, अगर इसी का आप बर्च करा दो, इसी का आप बर्च कराओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ट्रांस, क्या बनेगा, देख लिया हमने, ट्रांस, पीछे ट्रांस बनेगा। और इसी पे ही अगर आप ये लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं, अगर कहीं लिंडलार लिखा हो, इसका मतलब कि ये सारे कैटलिस्ट लिखे हो या लिंडलार लिखे हो, तो समझ जाना कि ये सारी चीजें लिखी है। ऐसे लिंडलार कैटलिस्ट लिख देता हूं, कैटलिस्ट, तो ये हमेशा क्या बनाएगा, सिस प्रोडक्ट बनाएगा, ध्यान देना, सिस, यहाँ हाइड्रोजन, तो ये हमेशा सिस प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस था कि भाई सिस प्रोडक्ट बनाता है। अब बोलोगे सर ये H2PD का क्या डिफरेंस है, जब आप इसमें BaSO4 ले रहे हो और कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह ले रहे हो, और एक में आपने सीधे केवल PdH2 ले लिया, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ध्यान देना कि एक्चुअल में क्या होता है कि जब ये भी है, ये भी ऐसे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, ऐसे यहाँ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा ऐसे, हाइड्रोजन यहाँ जाके लगेगा, हाइड्रोजन यहाँ जाके लगेगा। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप BaSO4 वगैरह डाल देते हो ना, तो क्या होता है कि इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है, जब आप BaSO4 वगैरह डाल देते हो तो क्या होता है कि इसमें जो BaSO4 डालते हो आप, हाइड्रोजन की कैपेसिटी को उतना ज़्यादा नहीं करा पाते हो। तो ये क्या करता है कि ये वाला क्या करता है, मोर आपको क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब करता है। क्या ये वाला लेस एब्जॉर्प्शन लेता है, क्या होता है, लेस एब्जॉर्ब कराता है, इस पे लेस हाइड्रोजन का, तो केवल एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, देखो एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन इसमें एब्जॉर्ब करा है, तो लेस। और ये क्या करता है, मोर एब्जॉर्ब कराता है। मोर एब्जॉर्ब कराने के बाद कि भाई एक ऐसे बना, जैसे ही एल्कीन बनी, और जैसे ही मान लो इस पे PdH2 ऐसे डाला आपने, एल्काइन था, और जैसे ही आपने डाला इस पे PD, तो ये बन गया पहले आपके पास ये बन गया। अब फिर अभी भी हाइड्रोजन इसमें मोर एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है, इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत कम है। मतलब यह हाइड्रोजन लगाने के बाद क्या होता है, ये BaSO4 इसको टाइटली होल्ड करके रख लेता है, ठीक है, टाइटली होल्ड करके रख लेता है, उतना ज्यादा हाइड्रोजन नहीं जाने देता है। लेकिन कोई BaSO4 नहीं डाले हो, तो कोई BaSO4 नहीं डालो, इधर PdH2 डाले हो, और फिर उसके बाद क्या होता है कि PdH2 रहता है ये, तो एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है, इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है, मतलब एब्जॉर्ब बहुत ज्यादा करा सकता है इस पे हाइड्रोजन, ये PD और हाइड्रोजन पे, और हमने BaSO4 कोई डाला नहीं है इसमें, तो कोई हाइड्रोजन को रोकने वाला है नहीं, तो इसको क्या कर देता है, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान देना, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, ऐसे एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो ध्यान देना कि अगर आप इसमें लिंडलार कैटलिस्ट डालोगे तो वो एल्कीन में ही कन्वर्ट करता है, एल्कीन में ही कन्वर्ट करता है। और बर्च रिएक्शन क्या होता है, एल्कीन का बर्च रिएक्शन होता नहीं है, तो ये रिएक्शन इसी पर रुक जाती है, और क्या आगे एल्केन जाता नहीं। और लिंडलार कैटलिस्ट में क्या होता है कि ये एल्कीन तक जाती है और वो बनती है कौन सी, सिस एल्कीन। लेकिन अगर आप PdH2 डाल दो तो भाई ध्यान देना, एल्केन में कन्वर्ट होता है, किसमें, एल्केन में कन्वर्ट होता है। यही डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि उसमें आप हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन रोक देते थे। तो ये साइंटिस्ट लोगों ने ट्राई करके देखा डिफरेंट पे, तो ये क्या था, इसका एब्जॉर्प्शन, हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन रोक देता था, उतना ज्यादा हाइड्रोजन नहीं दे रहा था। ये क्या कर रहा था, ज्यादा हाइड्रोजन दे रहा था। तो इसलिए क्या हुआ, एक बार बना फिर हाइड्रोजन दे दिया कि ये लो भाई, दोबारा भी हमारे पास रोकने की क्षमता नहीं है, मतलब ये ज्यादा एब्जॉर्ब करता है ये वाला। ये इसलिए क्या होता है, ये वाला जो मेटल सरफेस होता है ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो रिएक्टेंट को ज्यादा हाइड्रोजन देगा। ये वाला क्या होगा, हाइड्रोजन पकड़ को बैठ लेगा, थोड़ा सा जाने देगा, बाकी पकड़ को बैठ लेगा, तो केवल एक इक्विवेलेंट देता है। तो यही रीजन है कि भाई ये एल्केन में कन्वर्ट होता है अगर आप H2PD डालो, और लिंडलार वाले में अगर आप ये सब सारा डाल दो, इसे लिंडलार बोलते हैं, तो ये आपका किस में कन्वर्ट होता है, ये आपका क्या कहते हैं, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान देना, इसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका एल्केन में, और ये आपका एल्कीन में कन्वर्ट होता है। ये बहुत ही माइनर डिफरेंस इसको बोलते हैं कि पेपर में जल्दी PdH2 देखते ही धड़ाम से आप करना स्टार्ट कर देते हो, कभी आप ये नहीं सोचते कि भाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो ये डिफरेंस था।
देखो अभी थोड़ा सा और इसमें पढ़ते हैं। तो एल्काइन से एल्केन बनाने के लिए ना केवल यही एक प्रोसेस सबसे ज़्यादा इफिशियंट है। एल्काइन से एल्केन आपको बनाना हो, PdH2 डाल दो और कुछ मत डालो, और यहाँ से देखो PdH2 और BSO4 और जो भी अलग अलग थे आप डाल दो उनके साथ, तो ये बनाएगा एल्केन। तो ऐसे एल्केन 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 ऐसे एल्केन बना देगा, ठीक है, एल्केन बना दे। जिग जैग मोशन बना रहा हूँ बस, क्योंकि टेट्राहेड्रली एग्जिस्ट करते हैं, ये टेट्राहेड्रली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और ये बनाएगा आपका सिस प्रोडक्ट, सिस, ध्यान देना, ये बनाएगा सिस। और यही सेम चीज़ पे आप डाल दो Na लिक्विड अमोनिया, यही सेम चीज़ पे Na लिक्विड अमोनिया डाल दो, तो यही सेम चीज़ आपका क्या बनाएगा, ट्रांस बनाएगा। यही सेम चीज़ आपका ट्रांस बनाता है, ट्रांस बनाते हैं। तो तीनों में डिफरेंस देखें किस तरीके से ये सिस बनाता है और ये ट्रांस बनाता है, और ये एल्केन, मतलब ये एल्कीन एल्कीन में कन्वर्ट करता है, लेकिन सिस और ट्रांस एल्कीन में, और ये एल्केन में। तो ये बहुत ही एल्काइन को एल्केन में चेंज करना ही अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डिफिकल्ट काम था। तो ये आपका ख़त्म हुआ, मतलब एक तरीके से बर्च रिडक्शन आपका क्या कहते हैं, बर्च लिंडलार जो थोड़ा सा यूज था लिंडलार का। और रीजेंट याद करना, अगर PD के साथ अगर H2 के साथ कोई और सारी चीज़ें मिक्स करके दे दिया, कोई XYZ, मतलब बहुत सारे डिफरेंट लोग ट्राई करते रहते हैं, तो कुछ भी अगर आप मिक्स कर रहे हो तो वो एल्कीन में कन्वर्ट कर रहा था। और अगर आप सीधे H2 और H2 को ऑब्जर्व करा रहे हो PD, मतलब PD के सरफेस पे, तो वो एल्केन तक कन्वर्ट कर रही थी। यही एक मतलब माइन्यूट सा डिफरेंस था हमारे वाले में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि बर्च रिडक्शन और बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग डेरिवेटिव्स, ठीक है। बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन रिंग डेरिवेटिव्स पे सॉल्वेंट इफेक्ट कैसे आता है, उन सब में वो एग्जाम में आते हैं, ठीक है सारे। तो देखो अब अभी जो हमने पढ़ लिया, देखो हमने पढ़ लिया अल्काइन पे बर्च कैसे रिएक्शन करता है, और हमने कीटोन पे पढ़ लिया कीटोन डेरिवेटिव्स पे कैसे वर्क करता है, या क्या कहते हैं एस्टर पे एसाइलाइन कंडेंसेशन होता था और उस पे वो कैसे वर्क करता था। और हमने ये पढ़ लिया कि कॉन्जुगेटेड एल्कीन पे कैसा होता था, और एल्काइन पे क्या कहते हैं, एल्काइन पे अगर क्या कहते हैं आप लिंडलार कैटलिस्ट डालते हो किसी H2PD BSO4 या और सारी चीज़ों के साथ डालते हो तो कैसा वर्क करता है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया। एक चीज़ ध्यान देना, एक चीज़ ये भी होती है, जैसे कहीं मान लो ये आ जाए लिंडलार कैटलिस्ट, एक इस पे भी पड़ता है, ध्यान देना, एक अगर COCl है इसी पे डालते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट दे दें, डाल दें, तो ध्यान देना ये लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, H2 और ऐसे PD BSO4 ऐसे लिखा होता है, और साथ में H2, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, इसे रोजन-मुंड रिएक्शन बोलते हैं। बस इतना ध्यान दिए रहना कि बस इस पे ये एक अलग काम करता है, ठीक है, वो अलग इसकी मैकेनिज्म होती है, रोजन-मुंड रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, रोजन-मुंड रिएक्शन रोजन-मुंड रिएक्शन होता है। बस यही ध्यान देना कि कहाँ सिमिलरिटी, इसलिए बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए सिमिलर पता चलेगा भाई लिंडलार कैटलिस्ट अगर इस पर डालते हैं तो वो होता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कैसे कैसे ये वर्क करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, बर्च रिडक्शन ऑन बेंजीन। क्योंकि बर्च इतना पावरफुल होता है कि बेंजीन की एरोमेटिसिटी को ब्रेक कर देता है, कितना पावरफुल होता है कि बेंजीन की एरोमेटिसिटी को ब्रेक कर देता है, ध्यान दे देना, ठीक है, इसीलिए बर्च का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो लेकिन अब इसमें देखो, अगर मान लो एक मैं ले लूँ ऐसे Na लिक्विड अमोनिया के साथ, और एक मैं ले लूँ Na लिक्विड अमोनिया, और साथ में मैं ले लूँ ROH, तो भाई कुछ डिफरेंट काम करेगा, नहीं काम करेगा। शुरू से पढ़ते जा रहे हैं, एक सॉल्वेंट इफेक्ट है, एक आप इसमें अमोनिकल सॉल्यूशन ले लो, आप इसमें एक साथ ले लो कि मतलब प्रोटिक सॉल्वेंट ले लो। तो देखो एक चीज़ आप हमेशा ये एक ऑर्डर बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, ये RO नेगेटिव इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ये, अगर ऐसे कोई स्प्रेड इलेक्ट्रॉन इसे एनायन हो, फिर उसके बाद स्टेबल होता है NH2 नेगेटिव, फिर उससे स्टेबल होता है ये कॉन्जुगेट, ये वाला सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल होता है, ठीक है। तो अब देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है, ध्यान दे रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है। अगर यही घूम के यहाँ चलाता है तो ये बन जाता है। तो मतलब क्या है कि इसमें है, अगर मान लो मेरे पास कहीं ऐसे मेरे पास एनायन है, मान लो ऐसे है, कहीं मेरे पास यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, अगर मैं मान लो
RO निगेटिव ले आऊँगी, तो RO निगेटिव इसका प्रोटॉन ले सकता है क्या कभी? देखो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, एनायन बनाया और आपने ROH बनाया। तो देखो यहाँ O निगेटिव था RO पे और यहाँ निगेटिव आ गया कार्बन पे। तो बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन है? ये है ना। तो मतलब ये रिएक्शन कभी फॉरवर्ड जाएगी? भाई आप इसको क्या स्टेबल से लेस स्टेबल बना रहे हो तो फॉरवर्ड नहीं जाएगी, ये रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगी। कैसे? ये इसका प्रोटॉन ले सकता है और ये अब C निगेटिव कन्वर्ट हो रहा है RO निगेटिव में अगर बैकवर्ड आ रही है। तो मतलब ध्यान देना कि ये कभी इसका प्रोटॉन नहीं लेता, तो ये हमेशा बैकवर्ड रिएक्शन मूव करती है, बैकवर्ड मूव करती है इधर से इधर, और फॉरवर्ड कभी जाती नहीं है। यही इसका मीनिंग लास्ट कई बार से हम यही पढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे मतलब मान लो अगर आपके पास ये है, ये और यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ आपके पास NH2 निगेटिव है, तो ये इसका प्रोटॉन लेगा तो क्या बनेगा? ये इसका प्रोटॉन लिया तो ये बन गया ये अमोनिया। अब देखो निगेटिव दोनों पे कहाँ आया, देखो निगेटिव अभी आपके पास निगेटिव था NH पे, तो मतलब यहाँ लेस स्टेबल था और मोर स्टेबल तरफ अब चले गए, तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड होगा। मतलब अब क्या हो सकता है कि ये NH2 निगेटिव मतलब NH2 निगेटिव यहाँ रिएक्शन कर सकता है। इतनी बात हमें समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इतनी बात समझ में आई। अगर मतलब ऐसे है कि मान लो ये है मेरे पास, ये इतनी बात समझ में आई। मान लो मेरे पास ये है और ये है, ये निगेटिव है और मेरे पास यहाँ अमोनिया है। तो देखो अमोनिया से अगर आप प्रोटॉन लोगे तो ये क्या बनेगा, ये और ये बन जाएगा CH3 और ये बन गया NH2 निगेटिव। अब देखो सही बात है कि भाई ये देखो ये लेस स्टेबल था, ये मोर स्टेबल है। तो देखो लेस स्टेबल एनायन से मोर स्टेबल एनायन बन रहा है कि नहीं? तो मतलब इस वाले केस में क्या होगा, अमोनिया से ये प्रोटॉन ले सकता है। ये क्या ले सकता है? अमोनिया से प्रोटॉन ले सकता है, अमोनिया से ये प्रोटॉन ले सकता है। ठीक है, उसी तरीके देखो अगर यहाँ मान लो आपके पास ये है, ये H है और ये H है और प्लस यहाँ NH2 निगेटिव है, तो मतलब यहाँ से ये NH2 निगेटिव इसका प्रोटॉन ले सकता है। तो बस इतनी बातें अगर आप ये ऑर्डर याद रखो ना तो सब कुछ आप मतलब अगर इनमें मतलब मोर स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, अदरवाइज रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी। ठीक है, ये एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ठीक है, ये आपको याद ही करना है। ठीक है, एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ये, जिस तरीके से एनायन स्टेबल होता है। ठीक है, स्टेबल है तो सबसे लेस स्टेबल यहाँ होता है, क्योंकि एनायन जितना स्प्रेड होता है, ध्यान देना, जितना एनायन क्या होता है एक तरीके से चार्ज डेंसिटी होती है। इसमें देखो चार्ज डेंसिटी यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है। तो आपको पता है कि भाई जितना ज़्यादा एनायन स्प्रेड होता है उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ वाले क्या कॉन्जुगेटेड है, लेकिन कॉन्जुगेटेड ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? क्रॉस कॉन्जुगेशन, जो इधर से भी स्प्रेड हो सकता है, इधर से भी स्प्रेड हो सकता है, इसलिए ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये एक डबल एल्कीन के पास अल्फा पे पोजीशन पे है, तो ये एक स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अब इसी बेस पे हमारा ये रिएक्शन प्रोसीड होता है, ध्यान दे रहना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं आगे एग्जाम में ना तो आप समझ लो 100% लोग गलत करके आएंगे, क्योंकि सबको रटा यही रहता है, सबके दिमाग में रटा यही रहता है कि कहीं देखते ही यही करो। मतलब 90% रिएक्शन में यही यूज होता है, मतलब और जनरली लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये अगर कहीं लिख के आ गया, देखो सबसे पहले क्या होगा भाई, बेंजीन का जो बॉन्ड होता है, आप बोलोगे सर पाई बॉन्ड है क्यों रिएक्शन करा रहे हो? देखो आप इसका बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं 1+ और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 है और एक पाई बॉन्ड कितने जगह मूव कर सकता है? 6 जगह मूव कर सकता है। देखो कभी इधर जा सकता है, कभी ऐसे, कभी ऐसे, तो कभी ये पाई बॉन्ड कभी यहाँ जा सकता है, यही पाई बॉन्ड कभी यहाँ कूद के, तो 6 जगह मूव कर सकता है एक पाई बॉन्ड। तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं बेंजीन का। तो बेंजीन का जब कभी बॉन्ड ऑर्डर आपसे पूछे ना तो हमेशा बताना 1.5 बॉन्ड ऑर्डर बताना, कभी 2 बॉन्ड ऑर्डर मत बताना बेंजीन का। तो बेंजीन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये बेंजीन बनी है ये इसीलिए तो ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे गोला बनाते हैं कि भाई वो पाई बॉन्ड घूमता रहता है, मतलब कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं है। तो मतलब कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं है तो मतलब क्या है कि ये कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं है, तो मतलब एक तरीके से कंजुगेट सिस्टम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है। और कंजुगेट सिस्टम जैसे तरीके दिख रहा है, कंप्लीट डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो मतलब एक तरीके से कहीं पोलर है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। तो मान लेता हूँ कि अगर मैं ऐसे मान लेता हूँ कि भाई अगर घूमा तो मान लो ये इधर गया और ये इस पे निगेटिव बनाया ऐसे, ठीक है। तो मतलब यहाँ क्या हुआ, यहाँ डेल पॉजिटिव आया, यहाँ डेल निगेटिव आया, नहीं आया, डेल पॉजिटिव डेल निगेटिव ऐसे ही घूमेगा, ठीक है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा Na प्लस इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ये देखो यही वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा एरो देखना, इलेक्ट्रॉन है और ये डिफिशिएंट है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की तरफ एरो मूव करते हैं। एरो का मूवमेंट से ही आदि क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मूव किया, तो जब ये मूव किया तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर ऊपर गया। तो देखो ध्यान से देखना, जब ये बॉन्ड ब्रेक होकर ऊपर गया
देखो ये बॉन्ड ब्रेक होकर ऊपर गया तो यहाँ देखो पॉजिटिव छोड़ गया और एक इलेक्ट्रॉन आया वो निगेटिव चार्ज छोड़ा, ये डबल बॉन्ड और ये देखो निगेटिव और ये यहाँ बना, ये रहेगा ऐसे, ये बना कि नहीं बना। अब ध्यान देना, अब आपके पास रिएक्शन में ये दोनों, अभी तो Na लिक्विड अमोनिया यहाँ तक काम किया, तो देखो अब यहाँ तक काम किया तो मैं एक काम करता हूँ, ये आप समझ गए ठीक है, तो इनको रफ करके यहाँ लिख देता हूँ कि भाई दोनों में अभी भी फर्स्ट स्टेप यहाँ तक गया। देखो ध्यान से देखना, तो मतलब जो पहला स्टेप हुआ स्टेप नंबर फर्स्ट, इसमें भी यही बना, स्टेप नंबर फर्स्ट में ये रेडिकल बना और ये एनायन बना, और स्टेप नंबर वन में भी देखो यहाँ क्या बना, रेडिकल बना और यहाँ देखो एनायन बना, ये बना। अब देखो आपके पास क्या है, आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, ROS से इलेक्ट्रॉन लेना या अमोनिया से इलेक्ट्रॉन लेना। तो भाई किससे प्रेफर करेगा, ऑब्वियस सी बात है ROS से प्रेफर करेगा, क्योंकि ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा ना। देखो ये पहले आपको बताया था, आप लिख लो कॉपी में कहीं इसको अगर साइड में, तो ये स्टेबल है NH2 निगेटिव और ये स्टेबिलिटी ऑर्डर और ये RO निगेटिव। तो देखो अभी निगेटिव, अगर अभी ऐसा है तो अमोनिया से प्रोटॉन लेगा, नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर अमोनिया से प्रोटॉन लेगा तो NH2 निगेटिव बना देगा, जो कि लेस स्टेबल से बन जाएगा, लेकिन हमें मोर स्टेबल की तरफ जाना है, ROR। ठीक है, तो आप किससे प्रोटॉन लेगा, इससे लेगा नहीं लेगा, तो प्रोटॉन लिया, ऐसे प्रोटॉन लेगा नहीं लेगा। तो जब प्रोटॉन ले लिया, जब प्रोटॉन आपको क्या कर दिया, ले लिया कि नहीं ले लिया, तो मतलब एक तरीके से प्रोटॉन का सोर्स आया कि नहीं आया, तो प्रोटॉन का सोर्स, प्रोटॉन यहाँ से गया कि नहीं प्रोटॉन, तो यहाँ से देखो, यहाँ से प्रोटॉन जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका प्रोटॉन यहाँ से यहाँ गया, और देखो यहाँ से यहाँ निकाला, ये ROH, ये H और इलेक्ट्रॉन है ये, तो प्रोटॉन ले लिया, ये बन गया। अब फिर क्या हुआ कि एनायन क्या है, एनायन इस पर अटैक करेगा, वो एनायन इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, फिर से वही Na+ वाला। अब कैसे बना, अब बताओ, यहाँ ये बना कि नहीं बना। अब आपके पास क्या है, देखो ये आपके पास H है और ये H है। अब हमारे पास क्या बना है, RO निगेटिव है कि नहीं है, RO निगेटिव, H है कि नहीं, H यहाँ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन है। अब हमारे पास RO निगेटिव प्लस अमोनिया है, RO निगेटिव प्लस अमोनिया है। तो आप बताओ कभी भी ये वाला यहाँ से प्रोटॉन लेगा, नहीं लेगा, ये वाला कभी भी इसका प्रोटॉन लेगा, नहीं लेगा, ध्यान देना। तो ये वाला कभी भी इसका प्रोटॉन नहीं लेता है, तो जब इसका प्रोटॉन कभी भी नहीं लेगा तो क्या बनेगा, इसका प्रोटॉन नहीं लेगा, तो लेगा क्योंकि अमोनिया का प्रोटॉन ले ही नहीं सकता, क्योंकि अब अमोनिया का प्रोटॉन ले नहीं सकता, ले किसका सकता है, ROH का, अमोनिया का प्रोटॉन ले ही नहीं सकता, और RO निगेटिव इसका प्रोटॉन नहीं ले सकता कभी, क्योंकि अगर RO निगेटिव लेगा तो आप बना दोगे ये वाला, तो कभी ले नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या होगा, फिर यहाँ से इसके पास चॉइस है ROH वाले को लेना। तो अब ये क्या बन गया, देखो ऐसे बना नहीं बना प्रोटॉन, तो ये बताओ, ये ऐसे बना नहीं बना, ऐसे बना, ये बन गया। अब आगे यहाँ देखना क्या है, यहाँ आपके पास अमोनिया है, ध्यान देना, अमोनिया है तो एक काम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, अमोनिया है, तो अब आप बताओ कि अमोनिया से रिएक्शन कर सकता है क्या ये अमोनिया से कभी भी प्रोटॉन लेगा, क्योंकि अगर अमोनिया से प्रोटॉन लेगा तो भाई NH2 निगेटिव बना देगा, जो कि अनस्टेबल है। तो अब ये क्या करेगा, तो ये एक काम करते हैं, ये रेजोनेंस शो करके इधर आ जाएगा। इधर जब आ गया तो देखो कैसा बना, रेडिकल एनायन बना कि नहीं बना, रेडिकल एनायन जैसे बना कि नहीं बना, अब रेडिकल एनायन बना कि नहीं बना, ऐसे ये रेडिकल एनायन बना। अब बताओ कि ये वाला क्या है, अब आपके पास है अमोनिया, तो ये वाला क्या हुआ भाई, इसके पास पॉसिबिलिटी थी, तुरंत ले लिया, कॉन्जुगेशन नहीं किया, इसके पास पॉसिबिलिटी थी, तुरंत ले लिया, यहाँ कॉन्जुगेशन वगैरह नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ क्या, इसके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं भाई, जब इसके पास पॉसिबिलिटी है लेने की, क्यों कॉन्जुगेशन फालतू करेगा, ठीक है। तो यहाँ से तुरंत ले लिया। अब फिर जब यहाँ से कॉन्जुगेट किया तो अब बताओ अमोनिया है कि नहीं अमोनिया है, तो अब बताया कि अगर अमोनिया से प्रोटॉन लेगा, तो अमोनिया से प्रोटॉन लेगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा रेडिकल, और यहाँ हाइड्रोजन और ये बन गया, और NH2 निगेटिव बना कि नहीं बना। तो मतलब क्या हुआ, ये देखो ये था और ये बना दिया, तो इसका मतलब ये स्टेबल है। और यहाँ ध्यान देना कि यहाँ जब इसको प्रोटॉन मिल रहा है लेने को, तो भाई कूद के ले लेगा, क्यों कॉन्जुगेशन शो करने जाएगा, कहीं कॉन्जुगेशन क्यों शो करने जाएगा, तो कूद के ले लेता है तुरंत, क्योंकि इसके पास पॉसिबिलिटी, इसके पास लेने की पॉसिबिलिटी थी, इसके पास ROS था, ठीक है। तो अब ये ले लिया। अब फिर वही बात कि इलेक्ट्रॉन है कि नहीं इलेक्ट्रॉन है, तो भाई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन फिर इस पर अटैक करेगा। जब इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक कर दिया, जब इलेक्ट्रॉन अटैक कर दिया तो देखो ये अब फिर एनायन बना नहीं बना, एनायन बना नहीं बना, तो अब यहाँ ये बन गया,
ये बन गया ये, और देखो यहाँ हाइड्रोजन पहले से था, और यहाँ जब अटैक किया तो ये देखो निगेटिव बना कि नहीं निगेटिव बना। अब फिर वही बात कि अब देखो ऐसा सिस्टम बन रहा है कि नहीं बन रहा, ऐसा सिस्टम बन गया कि नहीं बन गया, ऐसा सिस्टम बन गया कि नहीं बन गया। फिर आपके रिएक्शन में क्या है, अमोनिया है कि नहीं अमोनिया है, तो फिर यहाँ से प्रोटॉन लेकर फिर यही बना देगा। तो मतलब इसमें क्या बना, इसमें आपका कॉन्जुगेटेड एल्कीन बनती है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन बनती है। और ये NH2 निगेटिव, कॉन्जुगेटेड क्या बनती है, एल्कीन बनती है। तो इसमें कॉन्जुगेटेड एल्कीन बनती है, और ध्यान देना यही रिएक्शन स्टॉप होती है, यही रिएक्शन हमेशा आपकी स्टॉप होती है। तो ध्यान देना कि ये कॉन्जुगेटेड एल्कीन मत कन्वर्ट करने लगना, मत कन्वर्ट करने लगा कॉन्जुगेटेड एल्कीन को आप एल्कीन में कन्वर्ट करने लग जाओ, तो ये कन्वर्ट नहीं होती, ये आगे यही रिएक्शन स्टॉप होती है। क्योंकि आप इसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं कुंचर वगैरह डालते हो कि आगे रिएक्शन आगे ना जाए, ठीक है, आगे ना जाए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये हमारा, क्योंकि अब अगर आगे भी जाएगा तो मान लो ये O निगेटिव बन गया, तो मान लो अगर आप आगे प्रोसीड करवा रहे हो तो देखो यहाँ आपको आगे प्रोसीड करवाओगे तो यहाँ निगेटिव बना दोगे, यहाँ निगेटिव। तो ये कभी भी अमोनिया का प्रोटॉन नहीं ले पाते हैं, ये कभी भी अमोनिया का प्रोटॉन नहीं ले पाते हैं अगर ये आगे बन भी गया तो, ठीक है। इसी चक्कर में क्या होता है कि ये यहाँ जाके यही एल्कीन पे रुक जाता है, तो ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप Na लिक्विड अमोनिया लोगे तो कॉन्जुगेटेड एल्कीन बनेगी बेंजीन से, और अगर क्या कहते हैं आप लिक्विड अमोनिया ROH लोगे तो इसे दूर एल्कीन बनता है। ये सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, एग्जाम में आ जाता है ना, तो आप इसको भी देखते ही बर्ड्स याद रखते, और जनरली लोग यही याद रहता है और ये वाला भूलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका बना कि नहीं बना, देखो विथ मैकेनिज्म बता दिया कि भाई ये अब यहाँ से लेकर NH2 निगेटिव, तो मतलब स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है, तो मतलब प्रोटॉन ले सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो अब ये ऐसे O निगेटिव है, ये वाला है, तो ये वाला सिस्टम है, तो RO निगेटिव बन ही सकता है ना, ये RO निगेटिव बन सकता है। तो अब ये मत बोलना कि रेजोनेंस करके यहाँ जा सकता है कि नहीं, अरे जा सकता है, लेकिन जब उसके पास पहले से प्रोटॉन उपलब्ध है, क्यों अपना क्या कहते हैं कहीं लेस स्टेबल एनायन बनेगा। तो भाई जब मोर स्टेबल एनायन है, कोई चीज लेस स्टेबल कब बनेगा भाई, कहीं रिएक्टिविटी करने के लिए लेस स्टेबल बनेगा। तो अब लेस स्टेबल बन के भाई रिएक्टिविटी कर रहा है, लेकिन जब पहले एनायन मोर स्टेबल है, क्यों लेस स्टेबल करके रेजोनेंस बनेगा। यहाँ इसके पास कोई चॉइस ही नहीं है, और ये क्या करेगा, क्योंकि कोई चॉइस ही नहीं है भाई, ये वाला तो प्रोटॉन अमोनिया के ले ही नहीं सकता, तो अब इसके पास चॉइस नहीं बची, तो ये रेजोनेंस करेगा और ये रेजोनेंस नहीं करेगा। तो यही डिफरेंस था इसमें कि भाई क्या डिफरेंस था, ये समझ में आया किस तरीके से मैकेनिज्म आ रही है, किस तरीके से। तो इसमें अब मैं सारे मैकेनिज्म को आप देखो देख लिए, ठीक है, देख लो सारे मैकेनिज्म को देख लो। ऐसे ये यहाँ से यहाँ है, फिर ये यहाँ से यहाँ गया है, और फिर ये देखना, ये NH2 है और ये अमोनिया है, और ये इलेक्ट्रॉन अटैक करा के यहाँ से यहाँ आया है, देखो यहाँ से यहाँ आया है, और फिर ये यहाँ से यहाँ गया है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका सारी चीज़ें आ गई कैसे, ठीक है। तो ये मैं रफ कर रहा हूँ, और ये रफ कर रहा हूँ, अब देखो लिख रहा हूँ, ध्यान देना। तो ये बर्च है, अब बर्च अगर ROH में कराते हो तो अलग प्रोडक्ट देता है, अगर आप लिक्विड अमोनिया के साथ कराते हो तो इसमें क्या हुआ, इसमें ध्यान देना, इसमें कॉन्जुगेटेड एल्कीन बनी, क्या बनी, कॉन्जुगेटेड एल्कीन बनी, ठीक है, इसमें कॉन्जुगेटेड एल्कीन बनी। और इसमें क्या हुआ, ये बना दूर एल्कीन बना, दूर बना एल्कीन, दूर एल्कीन बना, क्या बना, इसमें यहाँ हाइड्रोजन आया, ठीक है। तो ये इसमें कॉन्जुगेटेड एल्कीन बनता है, और इसमें देखो दूर एल्कीन बनता है। यही क्या था कि मेजर डिफरेंस था, यही क्या था एक मेजर डिफरेंस था। ये आपको हमेशा याद रखना, ये आपका मेजर डिफरेंस था, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हमेशा आपको लेना होगा। अब देखना, एक कंपेरिजन और लिख रहा हूँ, मान लो ऐसे बेंजीन हो, बेंजीन पे कहीं आप डाल दो NaRNH2 या NaRNHR डाल दो, या इधर डाल दो कि कहते हैं Na, और लिक्विड है सारा Na लिक्विड NR3। तो देखना इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन है तो वो ले सकता है जैसे मैकेनिज्म के थ्रू, तो मतलब इसमें भी इनमें भी क्या होगा, यही प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ भी हाइड्रोजन है तो ले सकता है जैसे मैकेनिज्म करके ये बनेगा, और यहाँ देखो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो नो रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं ना, कहाँ से प्रोटॉन लेगा भाई, वो जो आप दिखा रहे अभी पीछे मैकेनिज्म में कर रहे थे, तो इसमें नो रिएक्शन होता है। ध्यान दिए रहना, ये ध्यान दिए रहना, नहीं तो कहीं सीधे ही लिक्विड आप पढ़े नहीं, NR3 दे दिया, NH3 दिया, क्या दिया है, तो ध्यान देना कि मिनिमम एक हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन ले रहा है ना वो सॉल्यूशन से, तो हाइड्रोजन ले रहा था, तो इसमें हाइड्रोजन नहीं है, कहाँ से सॉल्यूशन लेगा, कहाँ से हाइड्रोजन आके लगाएगा, इसलिए इसमें कोई आगे रिएक्शन नहीं होती। इन तीनों में यही सेम प्रोडक्ट बनते हैं। तो इतना ध्यान रखना कि अगर Na लिक्विड के साथ कोई प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं डालेंगे, तो वो कॉन्जुगेटेड एल्कीन बनाएगी,
बनाएगी ऐसे। और अगर कोई प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिए तो भाई एक कंजुगेटेड मतलब ऐसे साइक्लिक एल्कीन बनाएगी डिफरेंट साइड का। तो ये हमारे पास क्या था कि सबसे मेजर डिफरेंस था। अब हम इसको रब करते हैं। देखो अब आप सीख गए कैसे करना है बेंजीन पे, ठीक है। देखो अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखना, अब ध्यान देना कि एल्कीन का हम बेंजीन पे बर्च रिडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। अगर मान लो कोई भी हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें और एक हम लगा दें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ध्यान देना, एक लगा दिया मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो अब देखो विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, मतलब जैसे विड्रॉइंग ग्रुप आपका कौन सा होता है, जैसे विड्रॉइंग ग्रुप आपका होता है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। और या आपके पास CONH2 लगा दिया, ठीक है। ये सारे क्या होंगे आपके विड्रॉइंग ग्रुप की तरह के बिहेव करेंगे, ठीक है। या आपके पास C डबल बॉन्ड OR आ गया, केवल यही 3 केस में विड्रॉइंग की तरह बिहेव करेंगे। और अगर आपके पास इसे डोनेटिंग, यहाँ ध्यान देना, ये OH आ गई, ये इन जनरल फॉर्म है, ये OH आया, ठीक है। तो यहाँ कहीं OH आया, ध्यान देना, एक मिनट में आपको बता रहा हूँ कौन कौन से ग्रुप आपको लेने हैं। ये आपको ध्यान देना कि ये आता है, ये OH आ गया, और आपको OH आया, OR आया, तो डोनेटिंग की तरह कौन से बिहेव करते हैं, यहाँ अगर डोनेटिंग की तरह बिहेव करते हैं, OR आया, आपके NR2 आया, कि सब पे जगह लोन पेयर है, सब पे जगह लोन पेयर है, ठीक है, NR2 आया। या आपके पास S कैसा आया, SR आया, क्योंकि ये भी लोन पेयर होता है, यहाँ 2 लोन पेयर होता है, ठीक है, NR आया। या आपके पास PR3 आया, तो एक लोन पेयर होता है, तो वो डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, PR3 आया, ठीक है। या आपके पास कोई एल्काइल आया, कैसा दूसरा कैसा हो सकता है CH3, हाइपर कंजुगेशन लगाते हैं, ठीक है। और ध्यान देना आपके पास CH2OH आया, तो ये भी हाइपर कंजुगेशन लगाते हैं, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन लगाते हैं, CH2OH आया। तो ये आपके पास CH2OR आया, ये भी हाइपर कंजुगेशन शो करते हैं, ठीक है। और ध्यान देना कि अब आपके पास कौन कौन से और आ सकते हैं। ये आपके पास ये होगा, यहाँ ध्यान देना, यहाँ जो विड्रॉइंग वाला जो काम करेगा ना, विड्रॉइंग वाले केवल बर्च रिडक्शन में जब आपके विड्रॉइंग होंगे वो ज़्यादा उतने इफेक्टिव नहीं हो पाते, ध्यान देना कि ज़्यादा उतने इफेक्टिव नहीं हो पाते थे ये विड्रॉइंग। और ये OR की जगह बहुत ज़्यादा बड़ा ऐसे ग्रुप लगा हो, टर्सीरी ग्रुप लगा हो, तब बहुत बड़ा टर्सीरी ग्रुप लगा हो तब। अदरवाइज क्या होता है कि ये विड्रॉइंग की तरह बिहेव करते हैं, अभी बताऊंगा, ध्यान देना, अभी बताऊंगा। OR अभी बताऊंगा, टेंशन न लो। ये OR आया, और कहीं भी आपके पास C, आप बोलोगे सर ये तो विड्रॉइंग होते हैं, आप इसको डोनेटिंग में क्यों ले रहे हो, बाय डोनेटिंग में काउंट करते हैं, अभी बता रहा हूँ, ध्यान देना। ये O और ये H, ये ध्यान देना, ये आपको पता है ये वाले क्या होते हैं, ये वाले आपको पता है कि ये वाले होते हैं विड्रॉइंग, लेकिन अब मैं काउंट कर रहा हूँ बर्च में डोनेटिंग की तरह काम करते हैं। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा ना रिएक्शन में, तभी तो इसको डोनेटिंग की तरह काम कर रहे हैं। ये मत मान लेना कि विड्रॉइंग और डोनेटिंग लिख रहा हूँ, बस लिख रहा हूँ कि ये सारे ग्रुप डोनेटिंग की तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं, मतलब ग्रुप की तरह, मतलब +M की तरह बिहेव कर सकते हैं। और ये वाले जो होते हैं सारे, ये वाले सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। केवल ये है, अगर कहीं R आ गया, छोटा R आ गया ना, CH3 वगैरह आ गया, तो वो क्या कहते हैं, इसमें काउंट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। जैसे यहाँ R जो होगा, ये R होगा, CH3 वगैरह होगा। यहाँ तो कुछ भी ले लो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे बड़ा लो चाहे छोटा लो, बस इसमें एस्टर में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, ठीक है, एस्टर में। तो ये 3 बहुत स्पेशल हैं। लोग क्या कहते हैं, रट के जाते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अरे भाई बस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में केवल यही 3 ग्रुप ही आपको काम करने हैं, बाकी और सारे ग्रुप को आपको नहीं काम करने हैं, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि कौन कौन से होते हैं। या एक और होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में एक और ग्रुप है, ऐसे ये एराइल हो, कहीं ऐसे डबल बॉन्ड एल्कीन हो, तो वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह काम करता है, CH2 एराइल, ठीक है, इसे एराइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एराइल ग्रुप, ठीक है, एराइल ग्रुप। तो इसका ज़्यादा तो अभी ज़्यादा यूज है नहीं। तो ऐसे मान लो कि एस्टर जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये हटा दो, ठीक है। ये मतलब बहुत कम यूज है, बहुत इसको स्टेबल बनाना, ये समझ लो कि अपने आप में महाभारत काम है, इसको बनाना ना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो ठीक है, तो ये एक्चुअल में ये इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये क्योंकि नहीं तो आप कन्फ्यूज करोगे।
तो आप बस इतना मान लो कि एस्टर आप नहीं देगा एग्जाम में, क्योंकि वो अभी तक डिस्कवर ही नहीं है ज़्यादा, जब कंपाउंड उसके मतलब वहाँ से बर्थ रिडक्शन उस पर ज़्यादा डिस्कवर नहीं होता, स्टेबल नहीं हो पाता। तो ऐसा मान लेता हूँ कि यहाँ ये एराइल कि ऐसे ये ऐसे CH और ये CH2, ठीक है, एराइल आ गया। तो अब ध्यान देना कि बर्थ रिडक्शन कैसे होता है। ध्यान देना कि ये कैसा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये आपको पता है हाइपर कंजुगेशन। और यहाँ क्या है कि देखो जैसे अब ऐसे मान लो CH2OH है, तो ये देखो ये वाले CH हैं, ये वाले H हैं, यहाँ OH है। तो आप बोलोगे सर ये विड्रॉइंग होता है डोनेटिंग होता है। देखो भाई यहाँ क्या होता है, ये हाइपर कंजुगेशन, ये दोनों हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे और हाइपर कंजुगेशन, और ये वाला ऑक्सीजन इस वाले पे -I लगाएगा। तो आपको पता है कि हाइपर कंजुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन इंडक्टिव। तो इनमें डोमिनेट कौन कर जाएगा, यहाँ है इंडक्टिव और यहाँ है हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन मोर इफेक्टिव होता है, और ये +H बोलते हैं, मतलब जो देता है एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरीके बिहेव करेगा। तो ध्यान देना कि आप यहाँ कितने भी आप कुछ भी लगा दो, ठीक है, तो कुछ भी लगा दो। तो और प्लस डोनेटिंग वाले क्या होते हैं, और डोनेटिंग वाले ये हो गए। और एक तो डोनेटिंग वाले पहचान ये है, एक डोनेटिंग वाले पहचान ये है कि भाई कोई भी सिंगल लोन पेयर अगर हो किसी पे, सिंगल लोन पेयर हो तो वो फिर +M की तरह बिहेव करता है, डोनेटिंग की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, डोनेटिंग की तरह बिहेव करेगा। तो ये हमारे पास अब ऐसे लिख दिया, मतलब इधर भी लिख सकते हो आप NH2 लिख सकते हो, भूल गया हूँ, मतलब लिख लेना ऐसे ही। मतलब अगर कहीं भी लोन पेयर है आपके पास, जस्ट बेंजीन के अल्फा पोजीशन पे अगर किसी के पास लोन पेयर है, बेंजीन के अल्फा पोजीशन पे अगर किसी के पास लोन पेयर है और या हाइपर कंजुगेशन है, लोन पेयर देखो बेंजीन है आपके बेंजीन की अल्फा पोजीशन पे, ध्यान देना बेंजीन है और बेंजीन के जस्ट अल्फा पोजीशन ध्यान देना, ये अल्फा पोजीशन A लिख दिया, कोई भी XYZ एटम है, इस पे अगर इस पे हाइपर कंजुगेशन है +H हाइपर कंजुगेशन है, इस पे है +H हाइपर कंजुगेशन और लोन पेयर है, तो ध्यान देना हमेशा लोन पेयर है और लोन पेयर होगा तो वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरीके बिहेव करेगा। ये बात एकदम मतलब बांध के रख लेना अपने दिमाग में ऐसे। तो ये तीन आपको पता होंगे भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, लेकिन कैसे कम कर रहे हैं डोनेटिंग अभी हम देखते हैं, ठीक। चलो आगे देखते हैं कैसे ये है। अब हम चलते हैं, पहले तो हम पढ़ लेते हैं, काम करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं इसकी और एक नॉर्मल पढ़ते हैं। पहले हम नॉर्मल पढ़ते हैं। ये ग्रुप आप देख लेना, ग्रुप लिख दिया इसलिए कभी कोई कंफ्यूजन हो तो एक ग्रुप से भी पहचान सकते हो, ठीक है। तो ये अब हम पढ़ने चलते हैं अपना नॉर्मल वाला। देखो ध्यान से देखना क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो मान लो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब डोनेट करता है, तो भाई ये इस अगर +M वाला होता है नहीं होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इस वाले पोजीशन पर डेल नेगेटिव करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा नहीं देगा। जैसे मान लो ये है OCH3 है, तो यहाँ लोन पेयर होता है, यहाँ लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इसको देता है नहीं देता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा नहीं देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो इस पोजीशन पर डेल नेगेटिव आया तक नहीं आता है, और इस वाले अल्टरनेट पोजीशन डेल नेगेटिव, यहाँ भी डेल नेगेटिव आता नहीं आता है। अरे नहीं जानते हो तो देखो ना ऐसे बना लो स्ट्रक्चर। अगर आप नहीं जानते हो तो देखो डबल बॉन्ड O+CH3 और एक नेगेटिव आया डिनोट करके ये, अब फिर ये यहाँ रेजोनेट किया, ये यहाँ आया। देखो ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड, ये O नेगेटिव और यहाँ डबल बॉन्ड O+CH3। फिर ये क्या करेगा, यहाँ मूव करके यहाँ जाएगा। देखो किस पोजीशन पे आ रहा है, तो यहाँ देखो यहाँ नेगेटिव आया और यहाँ डबल बॉन्ड O+ और CH3 और ये आया। फिर देखो ये घूम के यहाँ बन गया, तो मतलब देखो ओरिजिनल मॉलिक्यूल आगे नहीं आ गया, अब देखो ओरिजिनल मॉलिक्यूल आया तो मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब नेगेटिव कहाँ आया, यहाँ नेगेटिव आया, एक यहाँ नेगेटिव आया, एक यहाँ। तो ऐसे बोल सकता हूँ कि इसके ऑर्थो ये दोनों ऑर्थो पोजीशन होते हैं, ये पैरा होते हैं, ये दोनों ऑर्थो होते हैं, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन, और ये इसकी क्या है पैरा पोजीशन, पैरा। तो ऑर्थो और पैरा पे क्या होगा आपके पास क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू क्या कहते हैं किसके कारण आई, तो और इस पे आई डेल नेगेटिव, इस पे भी आई डेल नेगेटिव। तो ऑर्थो और पैरा पे क्या हुआ, डेल नेगेटिव आया। फिर उसके बाद देखोगे कि मेसोमेरिक से तो यहाँ इक्वल डेंसिटी आ रही है, यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव। तो अब आप ऑर्थो
ऑर्थो और पैरा दोनों पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऑर्थो पे ये भी है, पैरा पे भी है। तो आप सेलेक्ट कैसे करोगे? अगर मान लो मैं इस पे Na प्लस ले आ रहा हूँ, Na प्लस इलेक्ट्रॉन जो Na होगा वो ब्रेक होगा इसमें, तो आप बताओ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा कहाँ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा कहाँ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ जाएगा जहाँ आप इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ भी यहाँ क्या है? यहाँ तो मोर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्टरनेट पोजीशन वाले पे यहाँ पे डेल पॉजिटिव आ रहा नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ डेल नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है ये डेल पॉजिटिव अल्टरनेट पे आएगा, और ये प्लस एम होता है, मतलब जो देता है उसे प्लस एम बोलते हैं। पोजीशन दोनों इक्वल पोजीशन है, नहीं कहीं भी जा सकता नहीं जा सकता। तो कहीं एक जगह मान लो मैं अटैक करा दिया, कहीं एक जगह में मान लो अटैक करा दिया, ठीक है। तो क्योंकि इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन जाएगा नहीं, बच जाएगा कहाँ? मेटा पोजीशन। इसी को बोलते हैं ना मेटा पोजीशन, तो मेटा पोजीशन पर जाएगा, ठीक। तो ध्यान देना मेटा पोजीशन में जाएगा, तो दोनों मेटा पोजीशन यहाँ से देखो, आप नंबरिंग करो ना 1 2 3, तो इधर से भी 1 2 3, तो दोनों मतलब 1 2 3, तो मतलब इधर से दोनों सेम है 2 2 पोजीशन पे, तो कहीं भी अटैक करा दो। तो अगर मैं अटैक कराया तो बता हुआ क्या हुआ? बॉन्ड ब्रेक हुआ, और ये बॉन्ड टूट के कहाँ गया? यहाँ, ये टूट के इधर गया कि नहीं? नेगेटिव बना, तो नेगेटिव यहाँ बना और रेडिकल यहाँ बना, नेगेटिव यहाँ बना, रेडिकल यहाँ बना। अब देखो ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, यहाँ बना। अब आपको पता है जो एनायन स्टेबल होता है, पहले अभी पढ़ाया हमने, नहीं पढ़ाया कि भाई एनायन स्टेबल बताया था ना, एनायन स्टेबल यहाँ होता है एज कंपेयर इसके एनायन। तो अभी देखो ऐसा जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो आपको अभी स्टेबल बनाना है कि नहीं बनाना है? स्टेबल जैसे बनाना है कि नहीं बनाना है? तो यहाँ बनाना है कि नहीं बनाना है? तो देखो Na लिख, अब फिर आपके पास क्या होगा? तो ये स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहेगा, स्टेबल मूव करना चाहेगा, भाई स्टेबल मूव करना चाहेगा, क्योंकि स्टेबल, हर आदमी स्टेबल बनना चाहता है, तो स्टेबल मूव करना चाहेगा, ठीक है। और आपके पास क्या है कि स्टेबल मूव करना चाहेगा, तो देखो ये ऐसा बना और ऐसा बना, ऐसे, ठीक है, ऐसा बन गया और ऐसा बना। तो अब देखना पहले स्टेबल बना। अब आपके रिएक्शन में देखो Na लिक्विड अमोनिया ये है, अब है मैंने लिया हूँ Na लिक्विड अमोनिया और ROH, Na लिक्विड अमोनिया ROH है। तो भाई ROH से अगर प्रोटॉन लेना, तो आप बोलोगे यहाँ से क्यों नहीं लेगा? अरे भाई स्टेबल बन जाओ उसके बाद भी ले सकते हो, स्टेबल बनने के बाद भी तो आप ले सकते हो। अगर ऐसा तो नहीं है कि भाई कि अनस्टेबिलिटी से आप स्टेबल से अनस्टेबिलिटी मूव करने के बाद ले रहे थे प्रोटॉन, क्योंकि कोई पॉसिबल नहीं था उसमें, नाइट्रोजन अमोनिया वाले केस में जब अमोनिया सॉल्वेंट लिए थे। यहाँ क्या था? अनस्टेबल से पहले स्टेबल की तरफ मूव किए, अब फिर क्या था? हम अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ हमेशा मूव करते हैं, हमेशा कोई रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जा रही है तो अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो या तो अगर कोई स्टेबल से अनस्टेबल मूव कर रही है तो उसके सेकंड प्रोसेस भी स्टेबल मूव करना चाहिए। लेकिन इसमें भी देखो दो आपको स्टेबिलिटी मूव कर रहे हो, इधर से इधर गए, तो ये देखो एनायन स्टेबल बना कि नहीं बना? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बताया था ना एनायन स्टेबल बना। अब फिर आपके पास रिएक्शन में क्या है? ROH है, ROH लिया हूँ, ठीक है, ROH लिया हूँ। तो जब ROH लिया हूँ तो बताओ यहाँ से ये प्रोटॉन ले लेगा नहीं लेगा? क्यों? क्योंकि भाई जब प्रोटॉन लेगा तो RO नेगेटिव बनेगा, और पहले ही हमें पता है कि इससे ज़्यादा स्टेबल भाई RO नेगेटिव होता है, तो भाई आगे रिएक्शन प्रोसीड होगा नहीं होगा? तो जब इसका प्रोटॉन ले लिया, तो देखो जब प्रोटॉन ले लिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे, तो प्रोटॉन ले लिया तो ऐसे हो गया, और ठीक है, और यहाँ H आ गया, यहाँ रेडिकल बना नहीं बना, और यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि नहीं? ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ध्यान से देना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस तरीके से हमारा क्या कहते हैं बना, ठीक। तो अब हमारे पास क्या होगा? फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, रेडिकल तो इलेक्ट्रॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ अटैक कर देगा। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन अटैक कर देगा, ध्यान देना, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन अटैक कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन जब अटैक कर देगा तो ये है और ये है, ये H है और ये H है। यहाँ देखो ये इलेक्ट्रॉन बना और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बना। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बना तो अब बताओ फिर आपके रिएक्शन में क्या है? ROH है, फिर यहाँ से प्रोटॉन लेगा, क्योंकि नेगेटिव RO नेगेटिव स्टेबल होता है। तो फिर बताओ अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए तो ऐसे आया कि नहीं आया? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे ऐसा बना नहीं बना? ऐसा बना। तो इसलिए कभी लोग रट के जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया तो आप दूर बना के जाओ, ठीक है। और अभी पीछे दिखाऊंगा, रटना नहीं है, विथ मैकेनिज्म आपको जानना है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें लिखवा दी और सारा मैकेनिज्म विथ आपको बता दिया कि भाई मैकेनिज्म के थ्रू कैसे कैसे मूव करता है, ठीक है, सारी चीज़ें, ठीक। तो पहले देखो, पहले स्टेप में यहाँ से यहाँ आए, ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ से यहाँ गए, ये सेकंड स्टेप है,
फिर आप यहाँ से यहाँ आए, ये आपका थर्ड स्टेप है, यहाँ से यहाँ आए ये आपका फोर्थ स्टेप है, और यहाँ से यहाँ गए आपका फिफ्थ स्टेप है। तो यार देखो ये फाइनल प्रोडक्ट बना। तो इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा होता है तो पाई बॉन्ड उस ग्रुप के पास होता है, ठीक है। ऐसे लोग याद करके जाते हैं, ठीक है, लेकिन याद कर लो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने दिखाया था ना कीटोन वगैरह वो होते तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं, लेकिन वो डोनेटिंग की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? तो वो डोनेटिंग की तरीके बिहेव करेंगे तो यही प्रोडक्ट देंगे, अदरवाइज आप क्या करोगे, आप गड़बड़ कर दोगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका क्या कहते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। तो देखो जैसे हमने बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला पढ़ लिया, अब बेंजीन पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग वाला। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ये होता है क्या, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कोई लगा हो तो ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, देखो ये आते हैं, जैसे पहले बताया ये वाले होते हैं COOH, ठीक है, COOH। और उसके बाद क्या आता है कि आपके पास ऐसे एराइल वाले, और ये आता है CONH2, ये दो ग्रुप आते हैं। और फिर उसके बाद ऐसे ही ये भी आता है एक तरीके से, ठीक है, ये एक तरीके से ये भी आता है, तो बस ध्यान दिए रहना। तो अब जैसे ही आप क्या कहते हैं, कोई भी जैसे मान लो जस्ट मैं COOH को लेके चल रहा हूँ एज एग्जाम्पल, यहाँ देखना, जैसे मैं COOH को लेके चल रहा हूँ, और आप बोलो सर एक काम करो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की जगह इसको भी ले, अभी जस्ट देख रहा हूँ, जैसे आप इसको काम आप सही सोचते हो कि ये होता है, होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह क्यों काम करता है आपके हिसाब से? ये तो होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, लेकिन बर्च में ये काम करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, केवल बर्च में बता रहा हूँ। और मत काउंट करना कि भाई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, मैं ये नहीं डिनाई कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नहीं है, भाई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, लेकिन बर्च भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तरीके काम करता है। तो पहले तो हम पढ़ लेते हैं इसकी केमिस्ट्री, पहले इसकी केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, फिर इसकी डिफ्रेंशिएट देखेंगे भाई इसमें डिफ्रेंशिएट क्या है। देखो सबसे पहले आप इसमें डालते हो, ध्यान देना, ऐसे है ये OH, और यहाँ आप डालते हो, जैसे आप डालो Na लिक्विड अमोनिया और प्लस ROH डाले कि नहीं डाले, Na लिक्विड अमोनिया प्लस ROH डाले कि नहीं डाले। तो जैसे ही आप Na लिक्विड अमोनिया ROH डाले तो ध्यान देना आगे क्या होगा, यहाँ से ये Na क्या होगा, ये Na प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन में ब्रेक होगा, नहीं ब्रेक होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, अब देखो सबसे पहले कहाँ जाएगा, सबसे पहले आपको बताया था, सबसे पहले पोलर बॉन्ड तोड़ेगा या बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, क्योंकि देखो ये है डेल नेगेटिव और ये है डेल पॉजिटिव। तो इसको पहले दिख गया पोलर बॉन्ड, तो पहले ध्यान देना है कि बेंजीन पे तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है भाई, यहाँ डेल पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ डेल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, यहाँ डेल पॉजिटिव बनता है ना, अगर ये -M वाला ग्रुप वाला होता है, और यहाँ होता है डेल नेगेटिव, यहाँ होता है डेल नेगेटिव। उससे पहले क्या हो गया, कहीं बेंजीन रिंग का जरा पार्शियल बॉन्ड तोड़ने से पहले इसको मिल गया यहाँ पोलर बॉन्ड, यहाँ इसको मिल गया क्या, पोलर बॉन्ड मिल गया। तो सबसे पहले कहाँ अटैक करेगा भाई, पोलर बॉन्ड पे अटैक करेगा। ध्यान देना, सबसे पहले कहाँ अटैक करेगा, पोलर बॉन्ड पे। ये एकदम मतलब याद करके रख लेना क्या हुआ, ये सबसे पहले किस पे अटैक किया, पोलर बॉन्ड पे। तो क्या बना दिया इसको, COO नेगेटिव, ठीक है, ये पोलर बॉन्ड बना दिया इसको। अब देखो पोलर बॉन्ड बना दिया, पोलर बॉन्ड था, पोलर बॉन्ड पे अटैक करके इसको नेगेटिव बना दिया, और ये हाफ H2 गैस बन के बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये अब इस पे जल्दी नहीं अटैक करता, क्यों, क्योंकि बताया ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफरेंस यहाँ आता है। सबसे पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक करता है, पोलर बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है, पोलर बॉन्ड ब्रेक करता है। तो देखो ये आया, और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो ये -M और ये वाले ग्रुप वाले कैसे बिहेव करते हैं, आपको पता है कि जब O कोई नेगेटिव हो तो वो प्लस I वाले बिहेव करते हैं, प्लस I की तरह बिहेव करते हैं। कोई भी नेगेटिव हो तो प्लस I, तो मतलब ये जो पूरा ग्रुप था ये आपका कैसे बिहेव करने लगा, -M एंड प्लस I। तो -M के थ्रू यहाँ आ रहा है कि +M और प्लस डेल प्लस चार्ज, डेल प्लस चार्ज, यहाँ आ रहा डेल माइनस, अब डेल माइनस। अब आपके पास रिएक्शन में Na और Na प्लस और इलेक्ट्रॉन है, ये Na ब्रेक हुआ है इसमें। तो अब इसके पास आपके पास जाने पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ तो जाएगा नहीं, मेटा पर जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ गया, तो मेटा पे कभी जाएगा नहीं। तो आप देखो यहाँ कभी जाएगा नहीं, तो जाएगा कहाँ, अब जा सकता है या तो ऑर्थो पे
ये ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा, दो पोजीशन में जा सकता है, ये पैरा है, तो मतलब या तो ऑर्थो पे जा सकता है या तो पैरा पे। अब सेलेक्ट कैसे करेंगे भाई, सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर सेलेक्ट कैसे करें। सेलेक्ट आप देखो ऐसे करोगे, ये देखो ऑर्थो पे यहाँ लग रहा है प्लस आई, तो मतलब यहाँ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, मोर प्लस एम तो प्लस डेल पॉजिटिव तो माइनस एम से डिफाइन हो गया। अब माइनस एम से क्या हुआ कि भाई या तो ऑर्थो होगा या तो मतलब आपने इसको ऑर्थो पैरा और मेटा में डिफरेंशिएट किया पहले, ऑर्थो पैरा और मेटा में, तो पता चला ऑर्थो पैरा पे। अब ऑर्थो पैरा में कौन डिफरेंशिएट करता है, वो इंडक्टिव इफेक्ट डिफरेंशिएट करता है। यहाँ देखो प्लस आई है तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा नहीं आएगा, यहाँ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा नहीं आएगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ देखो उतना ज़्यादा नहीं पहुँच पाएगा, तो यहाँ क्या होगा, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा नहीं आया, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा नहीं है। तो भाई जब जहाँ लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, मतलब एक तो प्लस चार्ज है, ऊपर से लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना पसंद करेगा नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना पसंद करेगा। तो इसका मतलब ऑर्थो कट हो गया, पैरा आपका सही है, और मेटा तो वैसे ही कट हो गया पहले ही, क्योंकि मेटा पे निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन कभी निगेटिव पे तो जाएगा नहीं वहाँ, ठीक है। तो इसका मतलब मेटा और आपका क्या कहते हैं ऑर्थो कट हुआ, पैरा आपका सही हुआ, तो ये रीजन हो गया, ठीक है, ये रीजन हो गया। अब फिर जैसे ही आप इसको देखो, जैसे ही आप इसको लाते हो यहाँ देखो, जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रॉन निकालते हो इधर से, देखो ये आया, अब आया तो अब देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ रेडिकल बनाया, भाई पॉजिटिव छोड़ा होगा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लेके आएगा तो वो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, रेडिकल बन जाएगा। और यहाँ देखो नेगेटिव चार्ज बना नहीं बना, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ देखो एक अभी भी ये ऐसे पाई बॉन्ड है, और यहाँ देखो पाई बॉन्ड है, यहाँ देखो COO निगेटिव है कि नहीं निगेटिव है, ठीक है। तो आप बताओ कि अब आपके रिएक्शन में क्या है, ROH है कि नहीं है, ROH है, तो ROH है, तो ROH क्या कर, यहाँ से प्रोटॉन लेना ज़्यादा अच्छा समझेगा या पहले स्टेबलाइज होगा, पहले स्टेबलाइज होगा, पहले एनायन क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, ठीक है, एनायन स्टेबलाइज होगा और एनायन स्टेबलाइज होगा। और देखना ये हुआ और ये C डबल बॉन्ड O निगेटिव, और यहाँ देखो रेडिकल बना नहीं रेडिकल बना, अब यहाँ एनायन आ गया ROH। तो अब बताओ अभी भी इसका प्रोटॉन लेता है, क्योंकि पता है ना कि ये वाला एनायन, ये वाला RO निगेटिव ज़्यादा स्टेबल होता है, तो अभी भी इसका प्रोटॉन ले सकता नहीं। अब भाई स्टेबल भी हो गया, क्योंकि इससे पहले तो अपने स्टेबिलिटी की तरफ मूव किया, तो दो स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, ऐसे होता था ना, ये वाला पहले तो अपने स्टेबिलिटी की तरफ मूव किया, फिर स्टेबिलिटी की तरफ, दूसरे स्टेबिलिटी की तरफ मूव किया, तो पहले ये स्टेबल बन गया यहाँ से, अब फिर यहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन लेगा नहीं लेगा। जब यहाँ से प्रोटॉन ले लिया तो बताओ ये बना नहीं बना, O निगेटिव, और ये H बना नहीं बना, ये H बना नहीं बना, तो H बना, तो इसलिए क्या हुआ ध्यान से देखना, ये बना और यहाँ रेडिकल है, ये रेडिकल है ये। फिर वही आपके रिएक्शन में क्या है कि अब देखो ना कैसे लिखता जा रहा हूँ, यहाँ से मैं, ये पहला स्टेप आया, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, ये मेरा सेकंड स्टेप है, ये मेरा थर्ड स्टेप है, ये मेरा फोर्थ स्टेप है। अब आगे मैं क्या कराऊंगा, आगे मैं रिएक्शन कराऊंगा, देखो ध्यान से देखे रहना, आगे मैं रिएक्शन कराऊंगा इसको, वही सोडियम ब्रेक होगा Na+ और इलेक्ट्रॉन में, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा नहीं आएगा, तो अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया कि नहीं आया, तो देखो ये आया कि नहीं आया, COO निगेटिव, और यहाँ देखो ये निगेटिव बना नहीं बना, निगेटिव बना। अब फिर आपके रिएक्शन में क्या है, ROH है, ये ROH है, तो भाई फिर प्रोटॉन ले लेता है इसका, क्योंकि RO निगेटिव बनेगा तो ये मोर स्टेबल होता है भाई यहाँ से इस वाले। तो यहाँ से देखो ये हाइड्रोजन, और देखो यहाँ हाइड्रोजन और CO निगेटिव, और ये बना नहीं बना, तो ये बन गया नहीं बन गया। फिर यहाँ क्या होता है, Na आपका Na+, ये Na+ होता है, ठीक है, Na+ होता है, ठीक। तो ये हमारा सारा कुछ बन गया नहीं बन गया, तो यही क्या होता है, आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। बाद में आप इसको थोड़ा सा वर्कअप कर देते हो, ठीक है, थोड़ा सा वर्कअप कर देते हो, तो यही क्या बन जाता है, वर्कअप कर देते हो। ना लिखा हो तो समझ जाना वर्कअप किया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं लिखा है, अगर इस फॉर्म में भी लिखा हुआ ठीक है, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ तो समझ लेना लास्ट में वर्कअप अगर नहीं दिया हुआ तो समझ लेना कि वर्कअप किया गया है, ठीक है। एनायनिक स्पीसीज है वो स्टेबल नहीं, मतलब स्टेबल होते हैं, ऐसे नहीं कि स्टेबल नहीं, लेकिन अगर लिखा जाए तो प्योर फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा वर्कअप करके लिख देते हैं, कभी कभी मेंशन करते हैं, कभी कभी नहीं, वर्कअप इतना खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बस ये है कि अल्कोहल वगैरह ना डाले कहीं, ठीक है। तो अब एल्कोहल वगैरह वर्कअप में यही डिफरेंस होता है, तो वर्कअप में देखो कर देते यहाँ H आ जाता है। तो ये मतलब क्या कि फाइनल प्रोडक्ट बना नहीं बना, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास ये तीनों ग्रुप होंगे, विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट हमारा बनेगा ऐसा, दूर दूर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन से हो गए, ये आपके आगे कौन कौन से हो सकते हैं, ये आपके C डबल बॉन्ड OH,
C डबल बॉन्ड NH2 यहाँ से प्रोटॉन लेता है और डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब बेंजीन रिंग के साथ ये जुड़ा होता है ना, ध्यान देना, जब बेंजीन रिंग के साथ ये जुड़ा होता है ना, ये डबल बॉन्ड, तो ये CH2, ये बहुत ही एसिडिक होता है, बहुत ही एसिडिक होता है यहाँ हाइड्रोजन। अगर ऐसे बेंजीन के साथ जुड़ा हो तो सोडियम पहले क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पहले ही इस पर अटैक कर देता है, निगेटिव बना देता है। ध्यान दिए रहना, ध्यान दिए रहना, ये माइनस सिम की तरह बिहेव करता है। अगर बेंजीन के साथ जुड़ा है तो, अदरवाइज नहीं करता है, ठीक है। बेंजीन के साथ जुड़ा है इसलिए वो ज़्यादा एसिडिक बन रहा है, तो ठीक है। तो ये आपका आ गया, ये दूर दूर बनता है, ठीक है। तो ये इतनी बात पता चल गई कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा दूर दूर बनेगा, तो ये इसीलिए लोग ऐसे याद करके जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो दूर दूर बनेगा, ठीक है। तो ये मैं रफ कर रहा हूँ। अब देखो, अब फिर यही बात की, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हो, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बताया था पहले ही, और उस पर आप डाल दो Na लिक्विड अमोनिया और ROH डाल दो, तो क्या बनेगा, ROH डाल दोगे इसमें क्या बनेगा, इसमें भाई इसमें पास पास बनता है, ध्यान देना, इसमें पास पास बनता है, पास पास बनता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, अब पास पास बनेगा, ठीक है। तो बस ये एक समरी होती है। अब आप बोलोगे सर, आप बोल रहे थे कि हमने तो आज तक पढ़ा है कि जो मेरे पास ये होता है COR ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है, वो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है, लेकिन बर्च में वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के तरीके नहीं काम करता है। ध्यान दो, देखो, अगर आपके पास, अगर जैसे ही आप इसको सोडियम, आपके पास लिक्विड अमोनिया और प्लस एल्कोहल लेके आओगे, तो देखो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो पाई बॉन्ड तोड़ दे बेंजीन का, या तो देखो यहाँ भी देखो डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव नहीं है, तो भाई ज़्यादा पोलर बॉन्ड कौन है, ये वाला ज़्यादा पोलर बॉन्ड है, ये ऊपर वाला ज़्यादा पोलर बॉन्ड है, तो पहले किसको ब्रेक करेगा, पहले किसको ब्रेक करेगा। तो आप बोलोगे सर आपने यहाँ क्यों नहीं ब्रेक कराया, यही बात तो यहाँ भी तो आ रही थी, यहाँ आप बोलोगे सर जब इलेक्ट्रॉन आया तो आपने एक प्रोटॉन ले लिया, एक प्रोटॉन लेके दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को आपने यहाँ क्यों नहीं अटैक करवाया। अरे भाई इसलिए अटैक नहीं कराया क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट होता है, जो नेगेटिव वाला होता है मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट होता है। तो कभी भी इधर अगर ये भी इधर जाना चाहता है, मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता है, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन कभी एंट्री ही नहीं देने पाता है। ऐसे मान लो ये है, जैसे ये हो गया, ये CONH2 है, और जैसे ही आप इस पे लाए Na, ये Na प्लस बन गया, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन बना, और ये इसका एक प्रोटॉन ले लेता है, एक प्रोटॉन लेता है क्योंकि एसिडिक है, क्योंकि एसिडिक प्रोटॉन होता है, यहाँ वाला जो प्रोटॉन होता है वो एसिडिक प्रोटॉन होता है, ध्यान दिए रहना, एसिडिक प्रोटॉन होता है क्योंकि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है ना, क्योंकि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज पड़ रहा है तो एसिडिक है, तो यहाँ कार्बन बनता है उतना एसिडिक नहीं होता, क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए तो मान लो अगर CH3 है तो भाई कार्बन कहाँ ज़्यादा स्टेबल होता है, नेगेटिव कहाँ स्टेबल होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए स्टेबल है। तो देखो ये आ गया NH नेगेटिव। अब इसका अब बताओ ऊपर से N, ऊपर से नेगेटिव, तो वैसे भी प्लस आई इफेक्ट इनका बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि साइज इनका ऑक्सीजन से साइज ज़्यादा होता है नाइट्रोजन का, तो जिसका साइज ज़्यादा बड़ा होता है वो along the पीरियड वो ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगाता है, along the पीरियड ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगाता है। इसका तो और मोर प्लस आई इफेक्ट हो गया, तो मतलब प्लस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन क्यों इधर आने ही नहीं देगा, इतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट इस पे लगाता रहेगा इतना ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ एंट्री नहीं कर पाता। ठीक है, तो आप समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन वहाँ क्यों एंट्री नहीं करता, तो वो बस एचडी प्रोटॉन लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ तो देखो ये प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं पर उतना इफेक्टिव नहीं है, उतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, उतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, उतना इफेक्टिव नहीं होता ये वाला प्लस आई, जितना यहाँ ओ नेगेटिव, ध्यान देना कभी भी ओ नेगेटिव आ जाए, एन नेगेटिव आ जाए, ये सब बहुत ही ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट देते हैं। ठीक है, एफ नेगेटिव आ जाए, एफ नेगेटिव तो आ जाए, एफ नेगेटिव आ जाए ऐसे कहीं तो वो बहुत ज़्यादा प्लस है, और एफ आ जाए तो वो माइनस आई होता है, और एफ नेगेटिव आ जाए तो वो प्लस आई होता है। ध्यान देना, अगर ऐसे कहीं इसमें अगर CONH2 होता तब तो भैया ये माइनस आई की तरह बिहेव करता है, लेकिन अगर कहीं जस्ट एनायनिक बना दो, तो NH नेगेटिव बना दो तो ये प्लस आई की तरह बिहेव करने लगता है। ध्यान दे रहना ये बातें। ठीक है, और न्यूट्रल वाला जो होता है हेटेरो एटम वो माइनस आई की तरह बिहेव करता है, और जो एनायनिक वाले होते हैं हमेशा
प्लस आई की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो प्रोटॉन ले ही नहीं, यहाँ तो कोई एच डी प्रोटॉन है नहीं जो ले लेगा, ठीक है। ये मतलब एच डी प्रोटॉन बोल रहा हूँ, यहाँ कोई पोलर बॉन्ड तो इतना ज़्यादा खास है नहीं, क्योंकि पोलर बॉन्ड ब्रेक करना तो मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा भाई, अगर पोलरिटी मुझे डेवलप करना होगा। लेकिन पोलर कौन है ज़्यादा, ये है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ करेगा, यहाँ गया, यहाँ गया, ये O नेगेटिव बना, O नेगेटिव, और यहाँ CH3, और ये रेडिकल बना कि नहीं, रेडिकल बना, रेडिकल बना। अब आपके पास रिएक्शन में क्या है, ROH है कि नहीं, ROH है। तो भाई ROH है तो OH तो प्रोटॉन ले ही सकता है इससे, OH तो प्रोटॉन ले ही सकता है इससे, तो O इससे प्रोटॉन ले लिया। तो ये क्योंकि O नेगेटिव तो O नेगेटिव से प्रोटॉन ले ही सकता है, तो ये इससे प्रोटॉन ले लिया तो क्या बन गया, देखो प्रोटॉन ले लिया, प्रोटॉन O नेगेटिव से तो प्रोटॉन क्या कहते हैं, ले सकता है, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हुआ, ये प्रोटॉन ले लिया, जब प्रोटॉन ले लिया तो ये क्या बन गया, ये रेडिकल बन गया, जैसे हम पढ़ रहे थे ना पीछे, ये बन गया। अब फिर रेडिकल बना, अब फिर रेडिकल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस पे देगा, इस पे देगा, जब इस पे इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करेगा रेडिकल पे, तो फिर क्या करेगा, ये ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा ऐसे, OHCH3 बना नहीं बना, OHCH3 बना नहीं बना, OHCH3 OH और C बना नहीं बना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, अब ROH है, तो आपको पता है कि भाई ये तो कार्बन तो हमेशा लेता है, कि भाई इसे कार्बन तो कूद के इलेक्ट्रॉन लेता है ROH से, क्योंकि RO नेगेटिव बनेगा तो वो तो स्टेबल ही होता है भाई, कार्बन ज़्यादा नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल क्या कहते हैं एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जा रहा है। तो यहाँ देखो OH और ये H और ये CH3 आया कि नहीं आया, यहाँ ये आया कि नहीं आया। तो आपको पता है कि अगर कोई, अब देखो इतना बात पता चला कि मतलब आपका कीटोन कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो गया। कीटोन को पहले आपने जब डाला Na, आपने डाला Na लिक्विड अमोनिया आपने डाला, आपने ROH डाला, तो वो पहले कन्वर्ट हो गए अल्कोहल में। ये पढ़ते भी चले आ रहे हैं ना, शुरुआत से पढ़ते भी तो आ रहे थे यही बात बाउंड में, ठीक है। तो ये OH CH3 और ये H आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ये इसमें कन्वर्ट हुआ। अब देखना फिर क्या होता है कि ये इतनी बात अगर आपको समझ में आएगा, ये मैं इधर वाला पोर्शन रिमूव कर दे रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ये 3 ग्रुप होंगे, दूर दूर होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप लगे होंगे तो ये क्या कहते हैं, पास एल्कीन होते हैं। बस इतना ध्यान दिए रहना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब क्या है कि भाई डोनेटिंग वाले के पास होते हैं, डोनेटिंग वाले के पास होते हैं, और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनता है, इसमें ध्यान देना काइनेटिक प्रोडक्ट बनते हैं, बस इसे बोल देते हैं भाई। जब अगर पास होता है ऐसे पास होता है तो थर्मोडायनेमिक बोलता है, इधर वाले को दूर होता है काइनेटिक बोलते हैं, बस नाम है, ठीक है। और मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हुआ। अब देखो ना, ध्यान देखना, अब जैसे मेरे पास ये है, मेरे पास मान लो ये है मेरे पास ये H, ये CH3, ये OH है, कहीं भी लिख लो कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, ये OH है। अब देखो मैंने पहले बताया था कि अब क्या हाइपर कंजुगेशन लगेगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड क्या करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड इस वाले रिंग पे हाइपर कंजुगेशन लगाएगा, ये लगाएगा हाइपर कंजुगेशन, और ये लगाएगा, ये दोनों लगाएंगे, ये लगाएगा +I इंडक्टिव, मतलब डोनेट कर रहा है, डोनेटिंग, और ये लग रहा है -I। तो आपको हमेशा ध्यान देना कि अगर कहीं किसी ग्रुप पे कहीं किसी ग्रुप पे +I लग रहा हो और एक जगह -I लग रहा हो, तो हमेशा ध्यान देना +I वाला डोमिनेंट होता है -I से, +I वाला हमेशा डोमिनेंट होता है। क्योंकि देखो इस वाले ग्रुप में क्या था, जैसे यहाँ COH था, जैसे ये देखो ये COOH O नेगेटिव था, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कीजिए, ठीक है। जैसे ये वाला लगा रहा था +I, ये और ये वाला लगा रहा था -I, तो डोमिनेंट कौन सा होता है, +I वाला हमेशा -I से डोमिनेंट होता है। कभी आपको डोमिनेंसी करना हो इन दोनों में, कहीं एक ही कार्बन पर देखो दोनों आ गए, तो भाई हमेशा ध्यान देना कि +I वाला मोर डोमिनेंट होता है। तो यहाँ +I इंडक्टिव लग रहा है, यहाँ क्या लग रहा है -I लग रहा है, तो मतलब यहाँ लग रहा है कि एक तरीके से इंडक्टिव लग रहा है। तो इन दोनों के थ्रू मतलब इंडक्टिव +I लग रहा है, और यहाँ हाइपर कंजुगेशन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता नहीं देता है। तो हमेशा ध्यान देना कि ये लगा रहे हैं इंडक्टिव, और हाइपर कंजुगेशन आपको बताया हमेशा हाइपर कंजुगेशन HC जो होगा ऑलवेज इंडक्टिव से ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो भले बात ये है कि भाई दोनों ये -I है और ये +I है, तो +I है तो ये मोर इफेक्टिव हो गया, तो मतलब +I मतलब क्या होता है, डोनेटिंग टेंडेंसी। तो अब ये क्या हुआ, ये भी +H हो गया, +SC हो गया, तो मतलब क्या होगा कि हाइपर कंजुगेशन के थ्रू ये डोनेट कर रहे हैं। तो अब मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह बिहेव किया कि नहीं किया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव किया कि नहीं बिहेव किया। EDG मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो मतलब दे रहा है बेंजीन रिंग में। तो अब क्या हुआ, आपका जो कीटोन
कीटोन था, जब आप विड्रॉइंग सोच रहे थे वो कैसा बिहेव करने लगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब फिर वही बात, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरफ बिहेव करेगा। तो भाई अगर इस पर Na लिक्विड अमोनिया डालूंगा, Na लिक्विड अमोनिया डालूंगा तो भाई पास पास आएंगे नहीं आएंगे, पास पास आएंगे ना, पास पास आएंगे। लेकिन पहले ही पाई बॉन्ड, ये OH, ये H, ये CH3, ठीक है। तो ये आ गया आपका प्रोडक्ट, यहाँ से ये आ गया प्रोडक्ट, आ गया ये। तो देखो सारा मैकेनिज्म मैं लिख दिया हूँ कैसे, यहाँ से पहले यहाँ जाएगा, पोलर बता दिया सारा रीजन कैसे कैसे बनता जाएगा, फिर क्या बनेगा, फिर कैसे आपका मूवमेंट होगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान देना हाइपर कंजुगेशन ऑलवेज पहले इन दोनों में डिफरेंशिएट करो कि भाई इंडक्टिव किसका इफेक्टिव होगा, -I और +I में +I का होगा, मतलब डोनेटिंग टेंडेंसी है। उसमें भी क्या हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी ज़्यादा क्या कहते दे रहा है, एक तरीके से मतलब दे ही रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देता है ना, हाइपर कंजुगेशन सिग्मा बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देता है। तो हमेशा ध्यान देना कि ये हमेशा आपका प्लस डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव किया, जैसे आप डोनेटिंग वाले देते नहीं तो बेंजीन रिंग में। तो अब मैं देखो देखना, जैसे कि मान लो आपके पास ऐसे कुछ आए, ऐसे आ गया, ये आ गया, ये C डबल बॉन्ड OR आया, और आपके पास पहले ऑप्शन में ऐसे लिख दिया कि विड्रॉइंग ग्रुप है, पहला ऑप्शन ऐसे ही दे दिया R, दूसरा ऑप्शन दे दिया कि विड्रॉइंग ग्रुप है। तो हमारे पास चलो आप ये भी याद रखें C डबल बॉन्ड OR, और तीसरा आपको दे दिया यहाँ से ध्यान देना, तीसरा आपको दे रहा है कि डोनेट, ये CHOHR दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया। और चौथा आपको मान लो ऐसे दे दे, ये CHOHR। तो पहले ही पता है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन, अब ये ग्रुप कैसे बिहेव करेगा, ये ग्रुप बिहेव करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो हमने पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर डोनेटिंग लगा होगा तो उसके पास एल्कीन पास पास में आएगी। तो या तो एल्कीन पास पास किस में है, या तो ये सही होगा आंसर, या तो ये सही होगा, मतलब ये दोनों तो गलत हो गए। अब इन दोनों में सही कौन सा होगा, भाई ध्यान देना, कीटोन मत रखे रहना, कीटोन तो आपका रिड्यूस होकर अल्कोहल बना ना, तो ये आंसर सही है। जल्दीबाजी में ये मत आंसर सेलेक्ट कर लेना कि भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा है तो पाई पास पास रहेगा। तो ध्यान देना कि यहाँ अल्कोहल में भी कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सबसे जो आपकी खास बात होती थी ना, यही सब पेपर में आप मतलब गलतियां करते थे, यही सब आप पेपर में सबसे ज़्यादा गलती करते थे। आते हुए भी आपने मान लो इसको मान लिया कोई डोनेटिंग है तो आप यहाँ पास रख दिए एल्कीन को, जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आ रहा था। तो उसके बाद आपने ये ध्यान नहीं दिया भाई ये भी तो चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हमें मतलब आपको आइडेंटिफाई करना होता है किस तरीके से क्या आइडेंटिफिकेशन है, क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्या आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा आपको ध्यान देना होगा कि कैसे कैसे आपको चलना है, कैसे कैसे नहीं चलना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई, ठीक है। तो अब देखो ये हम रफ करते हैं, अब हम इसका एप्लीकेशन पार्ट सारा पढ़ेंगे, सारा इसका एप्लीकेशन करेंगे कि ये भाई कैसे एप्लीकेशन हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है।